सो गाइस अब यहाँ पे मैं सेक्शन टैग ले लेती हूँ, सेक्शन, और इसकी मैं यहाँ पे क्लास दे देती हूँ अबाउट। अबाउट ओके गाइस, और यहाँ पे मैं एक आईडी भी दे दूँगी अबाउट नाम से, और फिर यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँगी। और यहाँ पे गाइस हमें क्या करना है कि हमें लेफ्ट अबाउट और राइट अबाउट में जो है इस सेक्शन को भी डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं एक डिव लूँगी, डिव, और यहाँ पे मैं इसकी क्लास दे दूँगी लेफ्ट अबाउट नाम से, लेफ्ट अबाउट। और फिर यहाँ पे लेफ्ट अबाउट में हमें सिर्फ इमेज देनी है। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं img टैग ले लूँगी और इसमें मैं src में यहाँ पे मैं एक इमेज ले लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इमेज लूँगी, यहाँ पे मैं पहले इमेज फोल्डर का नाम लूँगी, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं about.svg नाम से एक इमेज है, तो ये वाली इमेज मैं यूज़ करूँगी। ओके गाइस, सो और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँगी। सो ये हो गया हमारा लेफ्ट अबाउट। अब हमें जो है हमारा राइट अबाउट को क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैं फिर से एक डिव ले लूँगी जिसमें मैं यहाँ पे क्लास दे दूँगी राइट अबाउट। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँगी। और राइट अबाउट में हमें सबसे पहले मैं देख लेती हूँ क्या चाहिए हमें। सो यहाँ पे राइट अबाउट में हमें सबसे पहले तो ये एक हेडिंग चाहिए अबाउट अस नाम से, और ये पैराग्राफ, और ये एक बटन। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक हेडिंग ले लूँगी H2 नाम से, H2 बेसिकली, और इसमें मैं सबसे पहले लिख दूँगी अबाउट, और स्पैन टैग में यहाँ पे मैं ले लूँगी अस, अस। और फिर हमें एक पैराग्राफ लेना होगा, डमी पैराग्राफ। सो पैराग्राफ के लिए मैं यहीं से ही इसको कॉपी कर लूँगी, Ctrl+C, और फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगी। ओके गाइस, सो यहाँ पे ये आ गया है पैराग्राफ। और अब जो है हमें एक बटन भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं एक बटन ले लूँगी, बटन, और इसमें मैं लिख दूँगी रीड मोर। रीड मोर ही लिखा है ना मैंने, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने रीड मोर लिखा है। ओके गाइस, सो ये मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मैं सेव करूँगी, और फिर यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगी। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन की यहाँ पे स्टाइलिंग ऑलरेडी हो रखी है, क्योंकि गाइस हमने पहले से ही जो है बटन, जितने भी बटन होंगे वेबसाइट पे, उसके लिए कॉमन जो है कोड हमने कर रखा है। ओके गाइस, सो इस वजह से, पर यहाँ पे हमें जो है इसका कलर बेसिकली चेंज करना है, और यहाँ पे इसका जो है इसको कैपिटल लेटर्स में भी करना है। ओके गाइस, सो ये जो है हम कर लेंगे अभी। सो सबसे पहले चलते हैं, हम स्टाइलिंग करते हैं इसकी। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूँगी अबाउट, और फिर अबाउट में यहाँ पे मैं दे दूँगी सबसे पहले तो डिस्प्ले रैक्स, और फिर यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में दे दूँगी स्पेस अराउंड। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे मैं अलाइन आइटम्स सेंटर कर दूँगी। ओके गाइस, यहाँ तक मैं सेव करूँगी, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड बाय साइड हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे आ गया है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इमेज को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस हमने यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करूँगी, कॉपी किया मैंने, और फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगी, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी लेफ्ट अबाउट, और लेफ्ट अबाउट में हमने एक इमेज ले रखे, तो वो लूँगी। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं ये करूँगी कि इनको 50-50% में ना जो डिवाइड कर दूँगी, इसको 50% में इमेज को, और ये जो टेक्स्ट है उसको 50-50% में डिवाइड कर दूँगी। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं लेफ्ट अबाउट और राइट अबाउट को 50% में डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पे मैं राइट अबाउट भी ले लेती हूँ, अबाउट, और फिर यहाँ पे इनकी विड्थ कर देती हूँ 50%। ओके गाइस, और फिर यहाँ पे मैं सेव करूँगी, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और इमेज अभी भी बहुत बड़ी है। अभी हम इमेज को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले तो यहाँ पे मैं डॉट अबाउट लिखूँगी, और फिर यहाँ पे लेफ्ट अबाउट लूँगी, और इसमें इमेज है img, तो उसकी मैं यहाँ पे विड्थ सेट कर दूँगी 100%। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं सेव करूँगी, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी।
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये इस तरीके से शो हो रहा है। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये जो हमारा सर्विस का सेक्शन है और ये अबाउट का सेक्शन है, इन दोनों में बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये गैप लाऊंगी, तो इसके लिए यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप दे दूंगी अबाउट में। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं अबाउट में मार्जिन टॉप ले लेती हूँ, मार्जिन टॉप, और ये मैं कर देती हूँ 50 पिक्सल्स। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस ये इतना है, इतना गैप आ रहा है, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ इसमें। सो ये इतना गैप है, तो ये मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ कि 80 पिक्सल्स कर देती हूँ यहाँ पे, 80 पिक्सल्स। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये इतना गैप आई थिंक ठीक है। यहाँ पे ऐसा करती हूँ मैं 100 कर देती हूँ पूरा, 100 पिक्सल्स। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो ये अब जो है 100% का गैप आ गया। आई थिंक ये अब जो है एकदम परफेक्ट है। ओके गाइस, तो अब जो है हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक स्पेस लाना होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं इसका जो है सबसे पहले तो यहाँ पे पैडिंग दे देती हूँ, पैडिंग राइट से पैडिंग दे देती हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल्स। सेव किया मैंने सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो ये इस तरीके से दिख रहा है, थोड़ा सा गैप आ गया है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इसमें भी गैप दे दूँगी ताकि जो है इक्वल गैप रहे। तो मैं यहाँ पे जो है राइट जो ये है डिव, इसमें भी जो है मैं यहाँ से राइट साइड से बेसिकली गैप, लेफ्ट साइड से बेसिकली गैप दे दूँगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इसी को ही कॉपी कर लूँगी, कॉपी किया मैंने और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं लेफ़्ट की जगह राइट कर देती हूँ, RIGHT, राइट अबाउट में यहाँ पे मैं पैडिंग दे देती हूँ लेफ़्ट साइड से बेसिकली, और लेफ़्ट साइड से मैं यहाँ पे 30 पिक्सल्स की ही पैडिंग देती हूँ। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो है प्रॉपर इन दोनों के बीच में गैप आ गया है। ओके गाइस, सो अब जो है बेसिकली यहाँ पे हमें हेडिंग और ये जो है बटन को सेट करना है। तो यहाँ पे पैराग्राफ तो सेट ही है, इतना ही हमें चाहिए, ऐसे ही पैराग्राफ। यहाँ पे हेडिंग को सेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि हमारी जो हेडिंग है वो राइट अबाउट में है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इसी को ही कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे हमारी जो H2 में हेडिंग थी उसको जो है यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ दे देती हूँ, फॉन्ट साइज़। और फॉन्ट साइज़ सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ कि मैंने सर्विस वाले सेक्शन में कितना फॉन्ट साइज़ दिया था, मतलब यहाँ पे मैंने इसमें कितना फॉन्ट साइज़ दिया था, उसी के हिसाब से मैं फॉन्ट साइज़ दूंगी। ओके गाइस, क्योंकि फॉन्ट साइज़ जो है सेम ही होना चाहिए हेडिंग्स का। ओके गाइस, सो यहाँ पे सर्विस में ये मैंने दिया है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज़ दिया है 40 पिक्सल्स, तो यहाँ पे भी मैं 40 पिक्सल्स ही दे दूँगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं 40 पिक्सल्स दे देती हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी करूँगी। और आप जो है गाइस इसकी जो H2 है इसकी कॉमन स्टाइलिंग भी कर सकते हो। ओके गाइस, पर मैं यहाँ पे कर नहीं रही हूँ, यहाँ पे मैं स्पैन लिख देती हूँ क्योंकि मैंने स्पैन भी लिया था H2 टैग में। ओके गाइस, तो उसका जो मैं यहाँ पे कलर कर दूँगी गाइस, वो जो है यहाँ पे मैं ब्लैक कर दूँगी, वेयर में ब्लैक। ओके गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग में H2 में बेसिकली यहाँ पे मैंने स्पैन ले रखा है। ओके गाइस, इसी वजह से। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस भी कर दूँगी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो है हमारी हेडिंग जो है एकदम परफेक्ट है। और अब जो है हमें बटन को यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे बटन में मैं यहाँ पे इसका कलर को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम ऊपर ही चलते हैं जहाँ पे हमने कॉमन स्टाइलिंग की थी बटन की। सो यहाँ पे हमने स्टाइलिंग की थी, तो यहाँ पे मैं बटन में कलर दे देती हूँ, एक कलर। और यहाँ पे हमने जो कलर लिया था वेयर में वाइट। ओके गाइस, और यहाँ पे मैं सेव करूँगी और फिर रिफ्रेश करूँगी, तो ये हमारा जो है कलर आ गया है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी डाल दूँगी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। सेव किया मैंने और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है आ गया है। और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ भी दे रखा है, बेसिकली यहाँ पे फॉन्ट साइज़ लगा हुआ है और यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ना बेसिकली मैंने बटन में एंकर टैग ले रखा है, उसमें मैंने फॉन्ट साइज़ और कलर दे रखा है। और यहाँ पे ना
मैंने बटन में एंकर टैग लिया नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ ना, यहाँ पे एंकर टैग ले लेती हूँ एक, क्योंकि हमें बेसिकली इस पर भी कुछ लिंक लगाना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं href ले लेती हूँ, और अभी तो मुझे कुछ भी लिंक नहीं लगाना, तो इसलिए मैं इसमें हैश ये डाल देती हूँ। ओके गाइस, रीड मोर को यहाँ पे से मैं कट करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। सेव किया मैंने, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो है हमारा बटन एकदम परफेक्ट है। और गाइज अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा पैराग्राफ में मार्जिन डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन एकदम चिपक रहा है और हेडिंग भी थोड़ी सी चिपक रही है, तो इसको भी सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से स्टाइलिंग में चलती हूँ, यहाँ पे नीचे चलते हैं हम, और यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करती हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और यहाँ पे पैराग्राफ ले लेती हूँ, और फिर इसकी मार्जिन टॉप और बॉटम दे देती हूँ। तो मार्जिन दे देती हूँ टॉप एंड बॉटम से 30 पिक्सल्स, और लेफ्ट और राइट से 0 दे देती हूँ, 0 पिक्सल्स। सेव किया मैंने, और फिर यहाँ पे हम चलते हैं, रिफ्रेश किया। सो यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया है। ये बहुत ज़्यादा है, ऊपर से तो हद से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ ना कि यहाँ पे मैं टॉप से यहाँ पे 10 पिक्सल्स कर देती हूँ, लेफ्ट से 0 पिक्सल्स, बॉटम से यहाँ पे 20 पिक्सल्स, और राइट से 0 पिक्सल्स। सेव किया मैंने, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से दिख रहा है। आई थिंक ये एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं एक बार। ओके, सो ये इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एकदम सेम बना है, बिल्कुल सेम जो है अबाउट अस का सेक्शन बना है।